राजस्थान में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर दत्त ने कहा कि हादसे केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका में सड़क दुर्घटनाओं का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब वहां भी हादसे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ बसों और कारों में आग लग रही है। पाली के पास स्कॉर्पियो हादसे में 5 दरवाजे होने के बावजूद 5 लोग नहीं बच सकी। ये मात्र संयोग कहा जा सकता है। गर्ग ने स्पष्ट कहा कि उन्हें ज्योतिष विज्ञान पर गहरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि विक्रम संवत 2082 के प्रारंभ में देश सहित जोधपुर के कई ज्योतिषाचार्यों ने ये भविष्यवाणी की थी कि इस साल हादसे, आग और जनहानि की बड़ी मात्रा में घटनाएं होंगी। ये भी कहा गया था कि युद्ध, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं देश विदेश में बढ़ेंगी। अब जो घटनाएं हो रही हैं वे उसी भविष्यवाणी का परिणाम है। योगेश्वर ने अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही मजबूत प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को उतार दी, लेकिन बीजेपी की जीत एक तरफा होगी। गर्ग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की भाषा पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, पर कभी भी कुछ भी कह सकती हैं। एक अलग तरह की राजनीति उनकी है, वे अपने अनुसार चल रही हैं। गर्ग ने कांग्रेस पर तंज कसा कि पिछले उपचुनाव में भी कांग्रेस ने दावा किया था कि वो कई सीटें जीतेगी, लेकिन 4 सीटों में से केवल 1 ही बचा पाई। इस बार भी कुछ ऐसा ही नतीजा सामने आएगा। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि भाजपा के लिए माहौल पूरी तरह अनुकूल है और सत्ता विरोधी लहर नगण्य है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के बारे में कहा कि वे निसंदेह एक मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन जितने उनके पास पॉइंट है उतने ही माइनस पॉइंट भी उन्हीं के पास है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एनडीए गठबंधन की मजबूती दिखी और उसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। गर्ग ने लालू प्रसाद यादव परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अब जंगल राज हटाने की बात कह रहे हैं वही कभी बिहार में जंगल राज लेकर आए थे। चारा घोटाला और नौकरी के बदले जमीन के मामलों में उनका परिवार पहले से ही आरोपी बना हुआ है। योगेश्वर गर्ग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। गर्ग ने बताया कि चुनाव आयोग ने 8 करोड़ मतदाताओं का परीक्षण किया, लेकिन एक भी मतदाता ऐसा सामने नहीं आया जिसने कहा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। राहुल गांधी का ये मुद्दा पूरी तरह फेल हो गया है और अब उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।